हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे करें। आज हम सभी स्टूडेंट के सामने यही समस्या होती है कि हम जो याद कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो लंबे समय तक कैसे याद रखें। क्या हो ऐसा कि हम अपने ब्रेन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। ब्रेन के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उन रूल्स को ध्यान से समझेंगे और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके अपने दिनचर्या में अगर परिवर्तित करेंगे तो निश्चय ही आप अपने ब्रेन को मैक्सिमम फंक्शनल बना सकते हैं और जो याद करने की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जो छोटे छोटे नियम हैं ब्रेन के, उसको आप फॉलो करें। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारे नियमों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं सब नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आप जानते हैं जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी आपके शरीर के लिए जितना एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है भोजन के द्वारा, उसका मैक्सिमम एनर्जी आपका ब्रेन ले लेता है। आपको पता है जो ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए जो सप्लाई होता है भोजन के द्वारा, उसका लगभग 20% केवल आपका ब्रेन इस्तेमाल कर लेता है। ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है उसका ब्रेन 10% बड़ा होता है फीमेल के ब्रेन से। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो फीमेल का ब्रेन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इन केस ऑफ मेल, और इस तरीका से जो फीमेल का ब्रेन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है मेल के ब्रेन से। तो हम लोग जो जनरली कह देते हैं कि महिलाओं को दिमाग नहीं होता है, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है हम लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो जो महिलाओं का ब्रेन है ह्यूमन के ब्रेन से ज़्यादा एफिशिएंटली याद करने के लिए सक्षम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो मेल का ब्रेन है वो सफिशिएंट नहीं है। जब हम आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ब्रेन का जो स्पेस है, जो हमारे ब्रेन का स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसका आप इस्तेमाल सही से करना शुरू कर देते हैं तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप अपने ब्रेन को सही ढंग से मैक्सिमम यूज कर सकेंगे। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो हमारा ब्रेन है एक समय में एक काम करने के लिए बना है। हम लोग सामान्यतया क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग शुरू कर देते हैं, यानी कि एक ही समय में कई काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग, हम जनरली कंप्यूटर से ज़रूर तुलना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये समझ ले कि जो हमारा दिमाग है एक समय में एक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी हमें जो भी एक काम करना है उसको फोकस के साथ करना है। आप जानते हैं आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, अगर आप एक काम को एक समय में करते हैं तो सारा सेंस ऑर्गन एक जगह कंसंट्रेट होता है, जिसके कारण आपका जो काम होता है वो ज़्यादा तेजी से होता है और ज़्यादा एफिशिएंटली होता है। आप इसके लिए कई उदाहरण देख सकते हैं। आपको पता है कई बार हम लोगों को जो हमारे गार्जियन होते हैं वो रोकते हैं कि खाने के समय टीवी नहीं देखो, मोबाइल नहीं चलाओ या अन्य काम नहीं करो। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? कारण ये होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं उस समय आपके सारे सेंस ऑर्गन्स अगर एक साथ काम करते हैं तो आपका जो सलाइवा है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो अच्छे से सिक्रीट होगा, और जिसके कारण आपका खाने का जो पचने का दर है वो बढ़ जाएगा और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप एक ही समय में खाना भी खाते हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो सिक्रीशन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वो गड़बड़ हो जाता है, और जिसके कारण आपको अपच, गैस, बदहजमी और अन्य तरह का परेशानी होता है। कभी भी आप ब्रेन को मल्टीटास्किंग में नहीं लगाएं, क्योंकि हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अगर आप मल्टीटास्क करते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आप एक उदाहरण से देख सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, उसी समय आपका मोबाइल आता है और आप बात करने लगते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो आपका दिमाग है शुरू में कहाँ था, गाड़ी चलाने पर कंसंट्रेट था, यानी कि आपके जो सेंस थे वो गाड़ी चलाने के लिए
कंपिटेंट था। लेकिन अब क्या हो गया, आपका जो सेंस है वो स्विच कर रहा है, यानी कि आपका जो ब्रेन है स्विच कर रहा है कहां पर, मोबाइल पर बात करने के लिए। जब आप बात कर रहे होते हैं और जब आपका ब्रेन स्विच करता है तो कहीं ना कहीं आपका ड्राइविंग से हट करके अगर मोबाइल पर स्विच किया और मोबाइल पर ब्रेन कंसंट्रेट किया तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप ध्यान देते होंगे, हमेशा देखते होंगे कि मैक्सिमम एक्सीडेंट इस तरीके के केस में होता है। आज से ही आप लोग अपने ब्रेन को मल्टीटास्क की ओर नहीं धकेले, बल्कि एक काम को एक समय करें। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय पढ़ाई करें, टीवी देखना और साथ साथ पढ़ाई करना ये संभव नहीं है। इसी तरीका से कोई और काम करना, आप मोबाइल पर बात भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो या तो आपका इंटरेस्ट मोबाइल पर होगा या पढ़ाई पर होगा, कोई एक ही चीज हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक चीज से दूसरे चीज पर स्विच कर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग अपने ब्रेन को एक समय में एक काम करने के लिए बाध्य करें, उसको मल्टीटास्किंग के लिए मजबूर ना करें। अपने ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करने के लिए हम लर्निंग के साइंटिफिक मेथड को भी सीख सकते हैं। आप जानते हैं, अगर खास करके जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन का पढ़ाई किया होगा, उनको पता होगा कि जो साइंटिफिकली एक हम लोग लर्निंग पिरामिड बनाते हैं। लर्निंग पिरामिड में क्या होता है कि जब आप कोई लेक्चर लेते हैं तो लेक्चर में आप सुनते हैं, अगर सिंपली एक टीचर आपको लेक्चर दे रहा है तो आप वहां पर से 5% सीखते हैं। अगर आप उसी चीज को रीडिंग करते हैं तो 10% सीखते हैं। अगर आपका ऑडियो विजुअल है, अगर ऑडियो विजुअल सिस्टम होता है कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो 20% आप उसको याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर प्रदर्शित किया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, तो वहां पर से आप 30% याद रखिएगा। और उसी तरीका से अगर आप लोग ग्रुप में बैठे हुए ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उससे आपको 50% तक याद होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप कुछ सीखते हैं, कुछ जिसको कि कहा जाता है प्रैक्टिस बाय डूइंग, यानी कि आप कुछ कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको 75% तक याद रहता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को दूसरे को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 90% तक याद रहता है। तो अगर आप अपने ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये जो लर्निंग का साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये साइंटिफिकली प्रूफ है। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उसके आधार पर एक पिरामिड बनाया गया है। तो आप चाहे तो इसके अनुसार अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक ऐसा समय आना चाहिए कि आप अपने पढ़ाई को, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के साथ ही दूसरों को पढ़ाने लायक बने। जब आप दूसरे को पढ़ाने लायक बनते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वो आपको 90% से ज़्यादा याद रहता है। आप अपने ब्रेन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर के फंक्शन के अनुसार काम करता है। अगर आप अपने शरीर को एकदम आलसी की तरह बनाए रहते हैं तो आपका ब्रेन भी आलसी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। और अगर आप अपने शरीर को थकाते हैं, आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ब्रेन भी उसके साथ साथ फंक्शनल होता चला जाता है और उसका जो काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रतिदिन हमें 19 किलोमीटर तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर आप 19 किलोमीटर पैदल चलते हैं प्रतिदिन, तब जाकर के आपका ब्रेन सही से काम करेगा। क्या हम लोग इतना चलते हैं 19 किलोमीटर पैदल? आज तो मुश्किल से सभी लोग ऑफिस, घर, स्कूल सभी गाड़ियों से जाना आना, तो पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने जो दिनचर्या है उसमें अगर मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या इवनिंग वॉक, ऐसे जो बॉडी के एक्सरसाइज हैं उनको नहीं शामिल करेंगे तो हमारा ब्रेन भी सुस्त होता चला जाएगा और अल्टीमेटली इसका काम स्लो हो जाएगा। योगा और मेडिटेशन की क्यों आवश्यकता होती है? आप जानते हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो फंक्शन करता है वो हमारा आई है। और हमारा आई का जो फंक्शन है, लगभग जितने सेंस ऑर्गन हैं उसमें लगभग 65% वर्क जो है हमारा आई करता है। यानी कि
आपको दिन भर, आप देखते हैं हमेशा आप मोबाइल चला रहे होते हैं, कभी टीवी देख रहे होते हैं, कभी किताब पढ़ रहे होते हैं, कभी जा रहे हैं, हर समय आपका आई चौकन्ना होता है, यानी कि आपका आई को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आई को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए रहते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, जब योगा या मेडिटेशन आप करते हैं तो आप अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं, जिससे आंखों को रिलैक्स मिलता है। और उसके बाद आप जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में मेनली जो ध्यान दिया जाता है वो किस चीज़ पर, आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और जो आपकी सांसें हैं लंबी सांसें लेते हैं और लंबी सांसों को गहरी सांस लेकर गहरी सांस को छोड़ते हैं। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, सांसों पर ध्यान देते हैं, यानी कि जो ब्रीथ होता है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में आपकी आंखों को भी शांति मिलता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है और आपकी जो है ब्रीथ की जो समस्याएं होती है वो भी दूर होता है। तो आपको योगा और मेडिटेशन को निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए अपने दिनचर्या में। आप जानते हैं जो हमारा ब्रेन है इन सेंसेज के सहारे ही काम करता है और इसमें से जो आँख है हमारा ब्रेन को काम करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देता है। मोर देन 65% पार्ट जो है निभाता है आँख ब्रेन को फंक्शन करने में। तो अगर हम इसको आराम नहीं देंगे तो निश्चय ही हमारा ब्रेन सुस्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और मेडिटेशन को भी हमेशा शामिल करना जरूरी होता है। ब्रेन का 100% इस्तेमाल करने के लिए आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रतिदिन, अगर आप साइंटिफिकली आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रतिदिन हमारे ब्रेन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं और अगर इन 70,000 थॉट्स को हम लिखना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स होंगे जो अच्छे थॉट्स होंगे वो हम लिख करके उसको याद रख सकते हैं। आप क्या होता है कि निगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और 70,000 थॉट्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सारे को कैलकुलेट करना शुरू करें संभव नहीं है, किसी भी एक पर्सन के लिए संभव नहीं है कि पूरे 70,000 थॉट्स को लिख सके, कैलकुलेट कर सके। लेकिन कुछ अच्छे थॉट्स को जो आपके आते हैं उसको अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो शायद आप अपने ब्रेन के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं ना, जितना हम लिखते हैं याद थोड़ा ज़्यादा होता है। जब भी हम किसी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं तो वो मेमोरी हमारा बढ़ता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम बस एक बार थॉट आया और हम कुछ समय बाद उसको भूल जाएंगे। जब भी कोई, आप जानते हैं कभी कोई जो कविता लिखते हैं, कोई कहानी लिखता है तो वे लोग हमेशा एक कलम या पेन लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट कभी भी आ सकता है। जब थॉट आया उसी समय हमने उसको कलमबद्ध कर लिया, नहीं तो फिर वो थॉट क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि थॉट तो आता रहता है और जाता रहता है। तो हम जो हमारे शरीर के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स में से जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको ले ले और उनको कलमबद्ध करके एक पेन के सहारे अगर आप लिखते चलते हैं तो आपका जो है जो आपका नॉलेज होगा वो इन्हेंस कर जाएगा और आपका ब्रेन के काम करने का क्षमता भी बढ़ेगा। अपने ब्रेन का अधिक इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा। हमारा जो ब्रेन होता है वो कभी नहीं चाहता है वैसा काम करना जो उसको पसंद ना हो। तो आपको अपने ब्रेन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन वही काम करना चाहता है जो उसको पसंद होता है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन हमें आराम करना ज़्यादा पसंद है तो ब्रेन हमारा चाहता है कि हम रिलैक्स करें, आराम करें। और अगर आप उस समय सो जाते हैं तो आप वो इम्पोर्टेंट समय को खो देते हैं। लेकिन अगर उसी समय आप अपने ब्रेन को डायरेक्शन देते हैं और आप जो ब्रेन आपका कह रहा है कि चलो सो जाए, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे पढ़ना है और उस समय आप रिजिड होकर के पढ़ने लगते हैं तो आपको सीखने की कोशिश करते हैं। यानी कि ब्रेन को आपको डायरेक्शन देना है, ब्रेन के कहे अनुसार नहीं झुकना है। आप सुबह में उठना होता है, जनरली आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है लेकिन आप नहीं उठते हैं। ब्रेन कहता है कि थोड़ी देर और सो ले। उसी में जो होशियार व्यक्ति होता है, जो जिसको अपने ब्रेन पर कंट्रोल है, जो अपना ब्रेन पर कंट्रोल करना सीखना चाहता है या कर चुका है, वो कहेगा नहीं अब मुझे उठ जाना चाहिए, हमने बहुत सो लिया।
तो इस तरीका से आप सुबह में भी उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय हथियार डाल दिए और ब्रेन के कहे अनुसार अगर आपने सोना ही एक्सेप्ट किया तो फिर आप सवेरे नहीं उठ पाएंगे। तो अगर आप ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको ब्रेन को कंट्रोल करना होगा। और ब्रेन जो काम पसंद नहीं करता है, जैसे पढ़ाई करना, उसको कभी पसंद नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको पढ़ाई करना है, तो आपको ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा इस तरीका से, ताकि जो काम ब्रेन को पसंद ना हो और जो काम आपके भलाई के लिए हो वो काम भी ब्रेन कर सके। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करें और कंट्रोल करें अच्छे कामों को करने के लिए। आपको पता है ये भ्रांति भी फैला हुआ है कि अधिक दिमाग का यूज करोगे तो दिमाग खाली हो जाएगा, दिमाग छोटा पड़ जाएगा। क्या यह संभव है? आपको पता है दिमाग का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसको कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करीब करीब 25 लाख जीबी आपका जो है स्टोरेज होता है दिमाग का। आप समझते हैं? अगर हम ये पेन ड्राइव की बात करें, इस तरीके मेमोरी की बात, कंप्यूटर मेमोरी की बात करें कि 1 जीबी होता है, तो आपका जो ब्रेन है लगभग 25 लाख जीबी, इतना बड़ा स्टोरेज है। और जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते जाएंगे, स्पेस और बढ़ता चला जाएगा। यानी हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कंस्ट्रिक्टेड होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। जैसे आप सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि अगर आप जो काम करते हैं, एक गुब्बारा है, अगर गुब्बारा में आप हवा भरते जाते हैं तो गुब्बारा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन अगर उसमें हवा नहीं भरते हैं, अगर एक गुब्बारा भरा हुआ है उसका हवा निकालते चले जाते हैं तो धीरे धीरे पिचक जाता है। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा साइज ले सकता है अगर आप उसमें अच्छे नॉलेज को देते जाते हैं। ये मत सोचिए गुब्बारे की तरह ब्रेन फटेगा नहीं, फटने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ टाइम में इतना नॉलेज उसमें नहीं डाल सकते हैं, इतना प्रेशर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका स्पेस काफ़ी बड़ा है। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, नया नॉलेज आपके यहाँ दिमाग में आते जाएगा, वैसे वैसे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो ब्रेन का जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, वो घटता नहीं है। तो इस कारण से आप ये समझ ले कि एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ टाइम में उस खाली स्पेस को कभी नहीं भर सकता है जितना बड़ा हमारे ब्रेन का साइज होता है। तो आप अपने दिमाग को, जो आपका खाली दिमाग है, उसको नॉलेज से भरे और अच्छे नॉलेज से भरे, ताकि आपका दिमाग जो है हमेशा मैक्सिमम यूज करे और आपको जो भी आप काम करते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, वो लंबे समय तक याद रहे। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स का जब एग्जामिनेशन सिर पर होता है तब वो नींद लेना पूरी तरीक़ा से छोड़ देता है और हमेशा कोशिश करता है, रात रात भर जग करके पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इससे होता क्या है कि आपका ब्रेन फंक्शन करना थोड़ा कम कर देता है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं, तब जाकर के आपका जो ब्रेन है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करता है अपने याददाश्त का। तो जो भी आप याद किए हुए हैं प्रीवियस, अगर आप उसको प्रॉपर नींद नहीं देते हैं तो वो भी भूलना शुरू कर देता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा हो, परीक्षा के पहले पढ़ने की कोशिश करिए। परीक्षा के दिन रात भर जग करके और नींद को त्याग करके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो पर्याप्त नींद आप लीजिए 6 से 8 घंटे का, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तब हमारा दिमाग एक्टिव होता है। आपको पता है जब हम गहरी स्लीप में रहते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं, तो दिमाग कहीं ना कहीं फंक्शन करता रहता है। और इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध ले कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो जो आप याद कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी आप भूलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर आपको अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा। आपको पता है जो हमारा शरीर है 70% पानी से बना हुआ है, और अगर हम पानी की कमी कर देते हैं तो हमारे ब्रेन में भी स्ट्रेस होने लगता है। आप गौर करते होंगे जब आप राजस्थानी इलाकों में या गर्मी वाले प्रदेशों में आप जाते हैं तो जब पानी आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है तो आपको बेचैनी महसूस होने लगता है। इसलिए
उस समय आपका ब्रेन काम नहीं करता है, किसी तरीक़ा से चाहता है कि उसको पानी मिले। तो अगर आप प्रॉपर पानी देते रहेंगे तो जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छा से काम करता रहेगा और आपकी जो याददाश्त है वो बनी रहेगी। कहीं ना कहीं पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे ब्रेन के लिए तो वो उत्तम है, ज़रूरी है। कुछ लोगों का कहना होता है कि अधिक पानी पीने से शरीर के अन्य भागों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जैसे किडनी का भी अपना एक लिमिट होता है और अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी को पानी जो है छानने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण किडनी खराब हो सकती है। लेकिन हमारा जो शरीर बनाया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है, जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। हमारा कहने का यही मतलब है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्यास लगी हुई है और हम पानी नहीं पीते हैं किसी भी कारण से। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि जब आपको प्यास लगे पानी निश्चय ही पीजिए और कोशिश करिए। कुछ आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप पेशाब करते हैं और अगर पीला कलर का आपका यूरिन हो रहा है, ऐसे और भी कई कारणों से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अगर पीले कलर का यूरिन आपका आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। तो आप उस समय पानी पीजिए और हमेशा ध्यान रखिए पानी शरीर में आपका बना रहेगा तो आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करेगा। ब्रेन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप अपने मनपसंद संगीत को भी सुन सकते हैं। आपको पता है संगीत हमारे मन के तार को झकझोर कर रख देता है। अगर आप किसी भी मूड में हो, कभी आप सैड होते हैं और कभी आपको कोई ऐसा हैप्पी वाला गाना सुनने को मिल जाता है जो आपने कभी सुना हो और वो आपको अच्छा लग जाता हो, तो आप उसके साथ अपने तार को जोड़ लेते हैं और आपका जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिलीज हो जाता है और आप उस गाने में खो जाते हैं। हमेशा आपका जो ब्रेन है वो संगीत को इजी वे में याद करके रखता है। जब हम कोई पढ़ाई करते हो, किताब याद करने की कोशिश करते हो तो याद नहीं होता है, लेकिन जो कोई संगीत होता है वो हमेशा याद रहता है। बचपन में जो आप संगीत सुने होंगे वो भी आज तक हो सकता है याद रह जाए आपको। तो अगर हम जो भी पढ़ाई करते हैं अगर उसको भी हम संगीतमय तरीके से पढ़ाई करें तो शायद ज़्यादा देर तक हम याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। हमेशा आप याद रखें, संगीत अपने ब्रेन को शांति प्रदान करने के लिए आप सुन सकते हैं, क्योंकि जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का जो एक सारे सेंस है वो जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और संगीत के साथ अपना तारतम्य बनाने लगता है। कभी कभी बीच बीच में, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए अगर आपको जो संगीत पसंद हो वो आप सुन सकते हैं। वो सुनने से आपके जो ब्रेन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। तो आप लोग कोशिश करें कि संगीत को अपने दिनचर्या में थोड़ा शामिल करें, भले ही 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक संगीत भी सुने, क्योंकि संगीत हमारे शरीर के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए फिर कभी इस टॉपिक पर और चर्चा होगी। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को ध्यान देते हैं तो निश्चय ही आपको याद करने में आसानी होगी और आप अपने ब्रेन के एफिशिएंसी को 100% तक यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।